सबको नमस्कार। आज परमेश्वर के वचन में जानेंगे हम लोग मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय, उसके हम 24 से पढ़ेंगे। पढ़िए। इसीलिए जो कोई मेरे लिए ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसका अपना घर चट्टान पर बनाएगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मेरी बातों को मानेगा और मेरे वचन को अमल करेगा, उस पर चलेगा, और उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर क्या है, चट्टान पे बनाया। आज हम लोग क्या कर देते हैं? अपने घर को क्या कर देते हैं? रेत में बना देते हैं। जब रेत में बनाते हैं, आंधी आता है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो घर क्या हो जाता है? गिर जाता है। आज ऐसे ही मनुष्य का एक जीवन है। उताव आता है, चढ़ाव आता है। मनुष्य को कभी समझ में नहीं आता है कि रेत पे घर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या कर देता है? जल्दबाजी में रेत में क्या कर देता है? घर बना देता है। जब रेत में घर बना देता है और एक दिन भूचाल आता है, क्या हो जाता है? आंधियां आती है, बाढ़ आती है, तो वो घर क्या है? गिर जाता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, बुद्धिमान मनुष्य क्या कर देता है? चट्टान में क्या है? घर बनाता है। लेकिन बुद्धि को हरने वाला भी कोई बैठा है कि नहीं बैठा होता है कि नहीं? अगर परमेश्वर है तो दुष्ट भी है। दुष्ट क्या कर देता है? बुद्धि को क्या हर देता है। इसलिए मनुष्य क्या कर देता है? जल्दबाजी में रेत में घर बना देता है। कोई बात नहीं, बाद में उसको सही कर लेंगे। वो बाद की बात क्या हो जाती है? बाद में रह जाती है। इसलिए वो घर क्या हो जाता है? एक दिन गिर जाता है। और मैं बरसाना और बाढ़ें लाई और अंधेरियां चली और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और क्या है? उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी, वो फिर भी नहीं गिरा घर, कि नहीं? हमारा रेत पे बनाया हुआ घर गिर जाता है कि नहीं? लेकिन जो यीशु बनाता है चट्टान पे, कि नहीं? आंधियां आती है, तूफान आती है, बहुत कुछ आता है ऐसे मेरे जीवन में, कि नहीं? यीशु ने क्या कर दिया? मुझे क्या है? चट्टान पे बनाया। जब चट्टान पे बनाया, आंधी भी आई, तूफान भी आया, दुख भी आए, परेशानी भी आए, अपने भी छोड़ कर चले गए, बेगाने भी छोड़ कर चले गए, सारे संसार को अलविदा करके भी चले गए। लेकिन क्या है? जो चट्टान पे प्रभु ने घर बनाया, वो आज भी खड़ा है। वो आज भी खड़ा है। उसको कोई गिरा नहीं पाया। बहुत सी कोशिशें की, तूफान आए, आंधियां आए, दुख आए, परेशानी आए, पीड़े आए, कर्जे आए, शराब आए, बहुत कुछ आए, लेकिन जो चट्टान पे प्रभु यीशु ने घर बनाया, वो आज तक कोई गिरा नहीं सका, क्योंकि चट्टान पे घर बना है। जो हम घर बना लेते हैं वो रेत पे बना लेते हैं। हम जल्दबाजी के मारे करते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बारी जब पैसा आएगा तो हम इस घर को मजबूत कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो नहीं आता है, लेकिन क्या जाता है? तूफान आ जाता है, बाढ़ें आ जाती है, कि नहीं? आंधियां आ जाती है, और क्या हो जाता है? घर हमारा गिर जाता है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, जो बुद्धिमान मनुष्य घर बनाता है, वो इंतजार करता है, समय का, पल का, हर चीजों का इंतजार करता है। कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सी ईंट लगानी है, कौन सी बजरी लगानी है, वो सभी चीजों का हिसाब रखता है। लेकिन मूर्ख इंसान क्या कर देता है? वो जल्दबाजी में सब कुछ कर देता है। और इसलिए हमें जब भी घर बनाना चाहिए, कहां पे बनाना चाहिए? चट्टान पे बनाना चाहिए, भले उसमें समय लग जाए। रेत कौन सी लगानी है, बजरी कौन सी लगानी है, हमने सीमेंट कौन सा लगाना है, ईंट कौन सी लगानी है, सरिया कौन सा लगाना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है, जिसका घर चट्टान पे, उसको कोई गिरा नहीं सकता। जो यीशु ने पौधा लगाया है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और परमेश्वर ने जिसको लगा दिया, अपने दास को लगा दिया, उसके जीवन में चाहे बहुत से भूचाल आ जाए, जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, दुख परेशानी आ जाए, कोई भी छोड़ जाए, कोई भी बदनाम करे, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो परमेश्वर ने पौधा लगाया, वो चट्टान पे घर खड़ा किया गया है। जो परमेश्वर बनाता है वो, क्योंकि बुद्धिमान सबसे ज्यादा कौन है? परमेश्वर है, जिसने सारे संसार की रचना की है। उसको पता है मनुष्य को कैसे चलाना है, कब मनुष्य के साथ क्या करना है, वो परमेश्वर बेहतर तरह जानता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य क्या कर देता है? चट्टान पे घर बनाता है। आज हमें क्या बनने की जरूरत है? बुद्धिमान बनने की जरूरत है। पढ़िए आगे।
परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसे अपना घर बालू पर बनाया है। जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है वो क्या कर देता है, एक दिन अपना घर बालू पर बनाता है और आंधी आती है, तूफान आ जाता है, तो वो घर क्या हो जाता है, गिर जाता है, तहस नहस हो जाता है। इसलिए आज हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हमें संतोष रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, किसी कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं बरसाना और बाढ़ें आई और अंधेरियां चली और उस घर के टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और घर वो सत्यानाश हो गया। आंधियां आई, तूफान आया, जैसे जैसे जीवन है, दुख आया, परेशानी आई, पीड़ा आई, कर्जा आया, श्राप आया, और क्या हो जाता है, जीवन तहस नहस हो जाता है। इसी तरह रेत पे बनाया घर भी एक दिन गिर जाता है, और इसी तरह एक रिश्ते भी टूट जाते हैं। जब यीशु ने बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। और क्या, जब उसने यीशु ने वचन को सुनाया, लोग हैरान हुए कि यार एक बढ़ई का लड़का और ये बढ़ई का लड़का, ये जोसेफ और मरियम का लड़का, और इतने ज्ञान भरी बातें बता रहा है और ये वचन की बातें गहराई से बता रहा है, क्योंकि वह उसके शास्त्रियों को समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। और क्या है कि शास्त्रियों के समान ने अधिकार से, पावर से वो संदेश देता था। जैसे कि आज हम संदेश देते हैं, जब पावर से देते हैं, पूरी उस चीज से देते हैं, और यीशु भी ऐसे ही करता था। क्योंकि अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होना चाहिए, अगर पेड़ सही नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा यीशु अच्छा है तो हमें भी अच्छा होने की जरूरत है। और इसलिए कि हमने अपना घर कहाँ बनाना है, चट्टान में बनाना है। बुद्धिमान मनुष्य कहाँ घर बनाता है, चट्टान में बनाता है। जब भी हमको कोई घर बनाना चाहिए, चाहे कौन सा भी घर हो, एक घर होता है जो हम जिसमें रहते हैं, एक बिल्डिंग वाला घर होता है, एक होता है एक रिश्तों को जोड़ने वाला घर होता है। और जब भी बनाए हमें जांच और तरफ के सब कुछ तरह से बनाना चाहिए। और घर क्या है, एक मजबूत चट्टान पे होना चाहिए। चाहे वो घर गृहस्थी का जीवन हो, चाहे वो घर गृहस्थी का जीवन हो, चाहे हमने मकान बनाना हो, चाहे हमें कोई बिल्डिंग बनानी चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, सब मटेरियल क्या करना, बढ़िया चाहिए करना चाहिए। चाहे किसी की शादियां करें, चाहे बच्चों किसी की करनी चाहिए, पूरी वो जांच और तसल्ली से करनी चाहिए। क्योंकि हमारा घर जरूर चट्टान पे बनना चाहिए। अगर चट्टान पे घर नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन गिर जाएगा, एक दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें चट्टान पे घर बनाना चाहिए सबको।